Hello everyone, how are you all? Till now we have done this chapter completely with summary. So in today video we will do book exercise solutions. So question 1 is consider the following string my subject. एक स्ट्रिंग दी हुई है माई सब्जेक्ट नाम की जिसमें हमने क्या टेक्स्ट लिखा है कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट लिखा हुआ है. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑपरेशन. मल्टीपल स्ट्रिंग ऑपरेशंस दिए हुए हैं जो हमने ऑलरेडी बुक के जो चैप्टर में थे वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने किए थे. आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच दैट वीडियो बिकॉज उसमें एवरी टाइप के हमने एग्जाम्पल्स किए थे. आपको क्लियरली समझ आएगी हर एक चीज़. देखिए इसमें क्या किया गया है, प्रिंट फंक्शन कॉल किया गया जिसमें हमने क्या पास किया है माई सब्जेक्ट नाम की स्ट्रिंग. यहाँ पर देखिए क्या किया, जीरो और स्लाइसिंग का यूज़ किया है. कहाँ तक हमने स्लाइस की है, जीरो से लेके और जितनी उसकी लेंथ है. माई सब्जेक्ट की कितनी लेंथ आएगी, जितने इसमें करेक्टर्स हैं विद स्पेस. तो जितने भी मान लो इसमें करेक्टर 15 हैं तो 15 जीरो से लेके ये 15 तक प्रिंट नहीं करेगा, जीरो से 14 तक प्रिंट करता है. एक इसको एक्सक्लूड करता है वैल्यू. तो कंप्यूटर साइंस कम्प्लीटली प्रिंट हो जाएगा. एंड इसके बाद नेक्स्ट दिया है प्रिंट माई सब्जेक्ट -7 और -1. तो ये क्या करेगा, नहीं ये आगे से स्टार्ट करेगा क्योंकि इसमें कोई स्टेप वैल्यू नहीं गिवन है. तो क्या करेगा ये -7 यानी कि देखिए नेगेटिव इंडेक्सिंग काउंट तो पीछे से ही होती है. ये -1 है, फिर -2, फिर -3 ऐसे करेक्टर्स है. -7 पे पहला करेक्टर क्या मिला, 7 मिला, सॉरी S मिला. तो इसने S को प्रिंट किया. फिर -7 में हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है ऐड करने की. इसमें कोई स्टेप वैल्यू नहीं दी है यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए थर्ड पैरामीटर नहीं दिया है. थर्ड पैरामीटर अगर यहाँ पर होता तो इस टाइप से लिखा होता, फॉर्मेट या सिंटेक्स आप कह सकते हैं. तो यहाँ पर कोई भी थर्ड पैरामीटर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 ऐड होगा. -7 में 1 ऐड हुआ तो क्या हुआ, -6 वैल्यू हो गई. नेक्स्ट करेक्टर ये -6 से उठाएगा. -6 पे है हमारा सी करेक्टर है तो सी को प्रिंट कर देगा. इसके बाद फिर -5 होगा, -5 पे आई है, आई को प्रिंट करेगा. फिर -4, फिर -3, -2 तक ही ये प्रिंट करेगा. जितनी वैल्यू ये स्टॉपिंग वैल्यू होती है उससे एक कम ही ये प्रिंट करता है. इसकी जब तक ये वैल्यू लेस देन -1 रहेगी तब तक प्रिंट होगा. तो इसलिए साइंस की स्पेलिंग ई को छोड़कर बाकी सारा ये प्रिंट हो गया. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है. नेगेटिव इंडेक्सिंग काउंट्स करेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या करता है, करेक्टर्स को कहाँ से काउंट करता है, एंड से काउंट करता है, लास्ट से. और करेक्टर एट इंडेक्स -1 इज़ नॉट इंक्लूडेड. -1 हमारी स्टॉप वैल्यू है तो -1 इंक्लूड नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें प्रिंट माई सब्जेक्ट और फिर 2 बार कोलन दे दिया यानी कि ना तो स्टार्ट वैल्यू दी ना ही स्टॉप वैल्यू दी, डायरेक्ट स्टेप वैल्यू दी हुई है. तो जब स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू नहीं दी हुई तो स्टार्ट करेगा ये 0 से और एंड तक ये प्रिंट करेगा. हर बार हमें 2 ऐड करना है यानी कि एक स्किप करेंगे. तो जो भी स्ट्रिंग है हमारी कंप्यूटर साइंस है तो सी प्रिंट किया, फिर ओ को प्रिंट नहीं करेगा, फिर एम प्रिंट किया, फिर पी को प्रिंट नहीं करेगा, फिर यू को एक स्किप करके ये प्रिंट करता जाएगा. ये हमारी आउटपुट आ गई. नेक्स्ट है प्रिंट माई सब्जेक्ट LEN और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, माई सब्जेक्ट और फिर -1. पहले कोलन लगा दिया, ये स्ट्रिंग का नाम है और फिर ब्रैकेट लगाया, कोलन. यहाँ कुछ वैल्यू नहीं दी, स्टार्ट वैल्यू नहीं है और स्टॉप वैल्यू दे दी है जो भी इसकी लेंथ होगी. एंड -1 उससे एक कम तक प्रिंट करे. तो स्टार्ट वैल्यू अगर नहीं दी हो तो 0 से ही स्टार्ट करेगा. स्टार्ट किया कंप्यूटर साइंस बट गया कहाँ तक, ये -1 जो भी इसकी लेंथ आई. मान लो ये टोटल 15 करेक्टर हैं तो 14 होगा ये. यहाँ पर 14 से भी एक कम, 0 से 14 तक तो अगर हमें कंप्लीट प्रिंट करानी तो चाहिए बट यहाँ पर 14 से एक कम कर दिया तो इसलिए ई प्रिंट नहीं हुआ है. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 2 मल्टीप्लाई में माई सब्जेक्ट. मल्टीप्लाई का सिंबल दिया है स्टार ऑपरेटर. तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी इसके अंदर, जो भी इसमें स्ट्रिंग होगी माई सब्जेक्ट में यानी कि जैसे कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस एक बार प्रिंट हुआ और एक और बार प्रिंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने 2 दिया है तो 2 टाइम्स ही प्रिंट कर देगा. अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 टाइम्स प्रिंट करता. इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट माई सब्जेक्ट और 2 बार कोलन लगा यानी कि ना तो स्टार्ट वैल्यू दी ना स्टॉप वैल्यू दी, सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट जो था स्टेप वैल्यू हमारी दी है -2. तो ये क्या करेगा -2 यानी कि पीछे से ये प्रिंट करता हुआ चलेगा. कंप्यूटर साइंस है जैसे तो साइंस का ई प्रिंट हुआ सबसे पहले, फिर हर बार एक स्किप करेगा. साइंस सी को स्किप करेगा, फिर एन को प्रिंट किया, फिर ऐसे करके ये पूरा प्रिंट कर देगा.
द स्ट्रिंग एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग इज प्रिंटेड इन रिवर्स ऑर्डर विद स्टेप वैल्यू 2। जब दोनों ही स्किप कर दी जाए और यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू गिवन हो, कोई भी -1 है तो पूरा ही रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा, तो वो रिवर्स ऑर्डर में ही प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट माई सब्जेक्ट, और यहाँ पर एक कॉलम दिया, यानी कि स्टार्ट वैल्यू कुछ नहीं दी, स्टॉप वैल्यू दे दी 3, और सेकंड हमें कंकैटिनेट करनी है स्ट्रिंग, कौन सी, हमें 3 से स्टार्ट करना है, और फिर स्टॉप वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दी है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ 3 से कम तक प्रिंट होगा, यानी कि 2 तक, स्टार्टिंग से लेके 2 तक, और यहाँ 3 से स्टार्ट करेगा और एंड तक जाएगा, क्योंकि एंड वैल्यू कुछ नहीं दिया, तो पूरा प्रिंट हो जाएगा कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट है प्रिंट माई सब्जेक्ट डॉट स्वैप केस। स्वैप केस फंक्शन को यूज़ किया है। स्वैप केस क्या करेगा, ये जो भी अपर केस में है उनको लोअर केस में चेंज कर देगा, और जो लोअर केस में थे उनको अपर केस में चेंज कर देगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट माई सब्जेक्ट डॉट स्टार्ट विद कंप्यूटर। हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है क्या जो हमारी स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रही है कॉम्प। ये फंक्शन हमें ऑलरेडी सारे जो हमने फंक्शन किए थे उनमें किया था। अगर स्ट्रिंग कंप्यूटर से स्टार्ट हो रही होगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा ये, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट एक और क्वेरी लिखी हुई है यहाँ पर, प्रिंट माई सब्जेक्ट डॉट इज अल्फ़ा। यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या अल्फ़ा न्यूमेरिक ही है। अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक हुए, यहाँ पर अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है क्योंकि कंप्यूटर और साइंस के बीच में स्पेस था, स्पेस एक स्पेशल कैरेक्टर में आता है। अगर अल्फ़ाबेट्स और नंबर से यूज़ हो रहे होते तो ट्रू रिटर्न करता, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये थे हमारे बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। और इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन चेक इट और डाउनलोड इट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।